जिंदगी की लड़ाई में अपनी शक्तियों के साथ साथ जब हमें अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति की भी जानकारी होती है तो कैसे हर युद्ध जीता जा सकता है। कैसे जब हमें ये पता हो कि सामने वाला हमसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है, फिर भी सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि और विवेक के इस्तेमाल से कैसे उसे हराया जा सकता है। आइए सुनते हैं कृष्ण, काल यवन और जरासंध की इस रोचक कहानी में। अपने दामाद कंस के वध का बदला लेने के लिए मगध का राजा जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करता था। वो कृष्ण को मारना चाहता था और इस काम के लिए वो बाहर के राजाओं की भी मदद लेता था। खुद जरासंध की भी सेना बहुत ज्यादा विशाल थी। बावजूद इसके हर बार कृष्ण उसके आक्रमणों को असफल कर देते थे। तो इस बार जरासंध ने यवन के राजा काल यवन के साथ मिलकर मथुरा पर भयंकर आक्रमण की योजना बनाई। काल यवन को भगवान शिव से ये वरदान प्राप्त था कि कोई भी शूरवीर या चंद्रवीर योद्धा किसी भी अस्त्र शस्त्र से युद्ध भूमि में उसे नहीं मार पाएगा। युद्ध भूमि में काल यवन अजेय रहेगा। काल यवन और जरासंध की विशालकाय सेनाओं ने मथुरा को घेर कर कृष्ण को युद्ध भूमि में आने का संदेश भेजा। इसके लिए उन्हें एक दिन का समय दिया गया। कृष्ण ने उत्तर भेजा, युद्ध सिर्फ काल यवन और कृष्ण के बीच हो, व्यर्थ में दोनों सेनाओं को आपस में क्यों लड़ाना। काल यवन को ये बात बड़ी अच्छी लगी और वो इसके लिए तुरंत ही तैयार हो गया। कृष्ण को काल यवन की शक्तियों का पता था। युद्ध शुरू होते ही कृष्ण रणभूमि छोड़कर भागने लगे और काल यवन उनके पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा के अंदर घुस गए। गुफा में एक व्यक्ति सो रहा था। कृष्ण ने अपने वस्त्र उतार कर उस व्यक्ति के ऊपर डाल दिए। काल यवन भी कृष्ण के पीछे भागते भागते उस गुफा में घुसा। सोते हुए व्यक्ति को कृष्ण समझकर उसने उसे जोर की लात मारी और युद्ध के लिए ललकारा। सोता हुआ व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। उसने ध्यान से काल यवन को देखा। उसके देखते ही काल यवन जलकर भस्म हो गया। पता है ये व्यक्ति कौन था? ये थे इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचकुंद, जिन्हें वरदान मिला था कि उन्हें सोते हुए जो भी उठाएगा उनके देखते ही वो भस्म हो जाएगा। तो वरदान के मुताबिक काल यवन को न किसी अस्त्र ने मारा, न किसी शस्त्र ने मारा और ना ही किसी शूरवीर ने उसे युद्ध भूमि में मारा। तो जिंदगी की किसी भी लड़ाई में सिर्फ योग्यताओं और शक्तियों का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उन योग्यताओं और शक्तियों का विवेक और बुद्धि के साथ सही इस्तेमाल भी जरूरी है।